नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका स्वागत है। आज भी आपसे अच्छी बातें करना है कैंसर से मुताल्लिक़। बातें अच्छी हैं, बीमारी बुरी है, लेकिन मैं सरल बनाता हूँ बीमारी को। मैं आपकी बीमारी को आपके रिश्तेदार की तरह ट्रीट करता हूँ। भगवान आपका भला करे इस उम्मीद पे करता हूँ। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, बस एक रास्ता हूँ मैं। इन बातों से आपको समझ में आता चला जाएगा कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। कैंसर में स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, ये मरीज पूछते हैं ना, मैं कहाँ से शुरू करूँ साहब, अभी इलाज कहाँ से शुरू किया जाए। जांचें हो गई तो पहला तो मरहला ये है कि जांचें क्या हो गई। तो जांच में मैंने आपको बताया बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पता तो चले माइक्रोस्कोप से कि जो सेल्स हमारे दिख रहे हैं वो कैंसर के बन गए, नॉर्मल सेल नहीं हैं। और कैंसर के सेल हैं तो कितने ख़राब हैं, क्या पूरी तरह ख़राब हैं जो नज़र ही नहीं समझ में ही नहीं आ रहे हैं, या मॉडरेटली ख़राब हैं, या हल्के हल्के ख़राब हैं। तो तीन श्रृंखला में, तीन श्रेणी में आ जाएगा ये काम। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड बहुत ख़राब हो गए, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड थोड़े थोड़े ख़राब हैं, या लेस डिफ्रेंशिएटेड बस एटीपीआई जिसको बोलते हैं, थोड़ा अर्ली स्टेज है। इससे ये भी पता चलता है हमें इस बात से कि क्या इम्यूनिटी ने पूरा काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, या इम्यूनिटी थोड़ा बहुत काम कर रही है, या अभी भी मजबूत है। वो बताता है माइक्रोस्कोपी के अंदाज से कि कैंसर की परिभाषा में कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। अगर ये मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है तो इम्यूनिटी काम कर रही है अभी मेरी, थोड़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करूँगा तो यह भी ठीक हो जाएगा। बात क्या हो रही थी कि हम ये देखेंगे कि हमने इलाज कैसे शुरू करना है। तो जांच हो गई बायोप्सी की, और दूसरी जांच हो गई पेट सीटी स्कैन की। पेट सीटी स्कैन में ये पता चलता है कि कैंसर सीमित है या फैल गया है। फैल गया है तो कितना फैला है, कहाँ कहाँ चला गया है, किस किस क्षेत्र को उसने इफेक्ट किया है। ये दो चीज़ें हमने मालूम कर ली। अब ट्रीटमेंट होता है कि साहब ट्रीटमेंट में क्या करें। तो यूजुअली जो डॉक्टर पहला मिलता है आपसे कैंसर का, वो होता है कीमोथेरेपी वाला डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सर्जन से भी नहीं मिलते हैं आप, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से भी नहीं मिलते हैं। तीन श्रृंखला के डॉक्टर होते हैं कैंसर के। तो जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो आपको कीमो देते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि कीमो से इलाज शुरू किया जाता है बीमारी का मोस्टली। सेकेंड लुक होता है कि जब कीमो आपने दे दी, कैंसर थोड़ा कम हो गया, तो आपने सर्जरी का भी पहले से तय कर रखा था। स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट प्लान में सर्जरी भी आपने पहले बता दी थी मरीज को। तो सर्जरी सेकेंड स्टेप पे आ जाएगी, और थर्ड स्टेप पे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रेडिएशन आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट प्लान कन्वेंशनली पिछले 50 साल से चला आ रहा है। इस श्रृंखला में जो एडिशन हुआ है वो ये है कि साहब इम्यूनोथेरेपी भी ऐड ऑन कर दीजिए। अब इसमें शुरू में क्या हुआ कि चूंकि इम्यूनोथेरेपी नया इलाज था, तो इम्यूनोथेरेपी को माना जाता था कि भाई जब कुछ काम नहीं करे तो इम्यूनोथेरेपी दे दो। ये सोच थोड़ी बदल रही है, अब काफ़ी हद तक बदल रही है। जब इम्यूनोथेरेपी का चयन करना ही है तो शुरू से कर लो, इन इलाजों के बीच में ही शुरू कर दो इम्यूनोथेरेपी। जहाँ से आपने ये तय किया कि हमने इलाज करना है, तो हमने कीमो के साथ भी इम्यूनोथेरेपी शुरू कर दी। बहुत से सेंटर्स में दुनिया में ये होने लगा है, भारत में भी होता है। आपको भी पता होना चाहिए कि जो इम्यूनोथेरेपी, अगर आपको कोई सुविधा है, या आपके कैंसर ने वो प्रकोप धारण कर रखा है, या वो टाइप है आपके कैंसर का कि जिसमें इम्यूनोथेरेपी सक्सेसफुल होती है, पैसिव इम्यूनोथेरेपी जो दवा की फॉर्म में आती है, इंजेक्शंस की फॉर्म में आती है और टैबलेट्स की फॉर्म में आती है, तो आप उसका चयन भी उसी समय कर लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि लास्ट में देखना है, लास्ट रिजोर्ट। लास्ट रिजोर्ट क्यों है? जब हमने अभी इलाज शुरू किया है, दोनों काम अपने अपने काम करेंगे पैरेलल। जो कीमो का काम है, कैंसर सेल्स को मारना, तेज डेवलप होने वाले सेल्स को मारना, वो ठीक करेगा, और टारगेटेड प्रोटोकॉल जो होगा वो इम्यूनोथेरेपी का, वो भी कैंसर सेल को मारेगा। तो दोनों चीज़ें हमें करना चाहिए। इन सब श्रृंखलाओं में जो एक्टिव इम्यूनोथेरेपी है उसका चयन कब करें, यानी हम सेल थेरेपी की बात कब करें कि एक्टिव इम्यूनोथेरेपी में जो हमने शुरू में टेस्टिंग करी थी पहली बार में, कि आपके लिए मैंने कहा था कि पैसिव इम्यूनोथेरेपी तभी तो दी जाएगी कि जब आपका कैंसर उस श्रृंखला में आता हो जहां पैसिव इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है। एक्टिव इम्यूनोथेरेपी इसके बरक्स है।
एक्टिव इम्यूनोथेरेपी चूंकि आपके WBCs को लेके काम करती है, आपके कैंसर की जो है बायोप्सी के सैंपल जो डायग्नोसिस हुआ है, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे काम करती है। तो दो इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास हैं कि वाइट सेल्स ये थे आपके, इन्होंने काम नहीं किया, और ये कैंसर का ये वो था, बीमारी थी, इसने कैंसर पनपाया, और ये वाइट सेल्स ने काम नहीं किया, तो क्या हम वाइट सेल्स को निकाल के इस कैंसर को पहचानवा सकते हैं लैब में? तो क्यों नहीं पहचानवा सकते हैं? दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कैंसर का सेल भी हमारे पास है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी है, और आपके वाइट सेल्स भी हमें मिल गए, WBC जिसको बोलते हैं लैब में। तो इसमें हमें कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों का परिचय करा दिया आपस में, भाई इनको पहचानना है तुम्हें, इन्हें जाके मारना है। आपने उनको कल्चर किया लेबोरेटरी में हमारे माध्यम से, और आपने कल्चर करा के अपने लेबोरेटरी से हमसे कहा कि भाई ये हमें दवा दे दो, तो वो सेल्स आपको हमने वापस करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके का समझ लीजिए कि आप अपनी जो है बॉडी के पार्ट को एक लेके आए, उसको रिफर्बिश कराया, और उस रिफर्बिश पार्ट को आपने वापस डाल दिया। ये एक्टिव इम्यूनोथेरेपी है, तो ये भी साथ में की जा सकती है। तो सवाल ये है कि लिमिटेड समय है जिसमें हमें अच्छे इलाज करना है, जिनका साइंस के डोमेन में काम है, जो हमारे साइंस क्या होता है, जो मस्तिष्क में समा जाए, जिसको आप ब्रेन से समझ जाएं, जिसके एनालिसिस कर सकें, जो मनगढ़ंत कहानी नहीं हो, जिसका प्रूफ हो, जिसका डोमेन आपके समझ में आए। किसकी समझ में आए? जो उस क्रिया के जानने वाले हैं, वो उसको प्रूव करें कि हाँ भाई मुझे क्या कहते हैं लोग कि साहब हो सकता है गलत बोलते हो, लेकिन डॉक्टर्स के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे। वो ये कहेंगे कि साहब इस पे काम कम हुआ है, इस विषय पे काम कम हुआ है। तो इम्यूनोथेरेपी, एक्टिव इम्यूनोथेरेपी भी उसी वक्त लेना चाहिए जब सब इलाज आप कर रहे हैं। एक्टिव इम्यूनोथेरेपी भी हम शुरू में ही शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे कीमोथेरेपी के बीच में ड्यूरेशन 2 हफ्ते 3 हफ्ते का है, तो हम सेल थेरेपी भी साथ में ही लेंगे, जिससे कि हमें पूरा राहत मिल सके अपनी बीमारी में। तो हम जो है कोई इलाज छोड़ नहीं रहे हैं, हमने कोई अलग स्कूल ऑफ थॉट नहीं बनाया है। हमसे मुराद ये है, एक्टिव इम्यूनोथेरेपी वाला मैं डॉक्टर जैसे जमाल या मेरे जो शाखाएं हैं, जो शोबा है, उसमें कोई अपने अलग सा विचार नहीं बनाया है। हमने एडिशनल ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, जो ट्रीटमेंट आपका एग्जिस्टिंग है उसको कम्प्लीमेंट्री कर सकें और अच्छा कर सकें। हम यूजुअली एक्टिव इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं, और अगर कोई पैसिव में हमारे पास रास्ता है तो हम पैसिव भी देते हैं। पैसिव इम्यूनोथेरेपी की प्राइस रेंज बहुत लंबी है, 4,000 रुपये महीने से 4 लाख रुपये महीने तक का इलाज है इसमें। तो मैं ये चयन करता हूं कि मैं 4,000 रुपये वाले से शुरू करूं आपके पैसिव इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्टिव इम्यूनोथेरेपी में काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। सेल थेरेपी में पैसा कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, लेबोरेटरी मेथड्स उसमें अडॉप्ट होते हैं। आपके ब्लड को रखा जाता है इतने दिन तक, और इस काबिल बनाया जाता है सेल्स को कि वो आपको वापस दिए जा सके। उसका एक प्रोटोकॉल है जो बहुत ही हाईली क्लोज एनवायरनमेंट में किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, यहाँ तक कि जो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का माध्यम है वो भी वही रखा जाता है जो शरीर में है। यानी 5 से 10% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी उस एनवायरनमेंट में होती है जहाँ ऑक्सीजन हम लगाते हैं उस प्लेट्स पे। तो आप ये तस्वीर कीजिए कि उसको सेल्स को ज़िंदा रखना और उनको बराबर मैच्योर करते रहना, उनको बढ़ाते रहना, उनके आकार को बदलते रहना, वो एक विधि है जो 4 लाख में 5 लाख में पूरी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि पैसिव इम्यूनोथेरेपी थोड़ी सस्ती वाली चुने। जो सस्ती से मुराद ये है, जो सस्ती क्यों होती है वो चीज़, चूँकि वो 40 साल पहले पता चली थी, 30-35 साल पहले पता चली थी, अब उसका पेटेंट ख़त्म हो गया। पेटेंट ख़त्म हो गया, 10 कंपनियाँ उसको बनाने लगी, तो मार्केट में कंपटीशन हो गया। इसलिए तो कहते हैं कंपटीशन क्यों होना चाहिए, कि प्राइस कम हो जाता है। तो वो हमने दवा चुन ली और फिर ये सेल थेरेपी दे दी। दोनों का मिश्रण से भी कैंसर ठीक हो जाते हैं। कस्टमाइज थेरेपीज की बात रह गई थी। कस्टमाइजेशन क्या होता है कि आपने अपने घर में एक ड्राइंग रूम में जगह थी, वहाँ आपने सोफ़ा डलवाया एल शेपेड का, और वो एल शेपेड सोफ़ा नाप के बनवाया आपने कि आपके पास इधर की दीवार में इतनी जगह है, उधर की दीवार में इतनी जगह है, और यहाँ दरवाज़ा खुलता है, तो मैं यहाँ 3 सीटें लगाऊंगा, यहाँ एक ही लगाऊंगा। ये कस्टमाइज हो गया। सोफ़ा जाके मैंने नहीं ख़रीदा मार्केट से। कस्टमाइजेशन, बॉडी के हिसाब से इलाज करने को कस्टमाइजेशन कहते हैं।
उसी श्रृंखला में सर्जरी भी आती है, कस्टमाइज ही तो है वो, आपके शरीर पे की जा रही है। जब डॉक्टर साहब खोलेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या करना है अंदर जाके, ये कस्टमाइज। ऐसी ही जो इम्यूनोथेरेपी है, कस्टमाइज ये है कि मैंने आपके सेल्स को निकाला, समझा क्या कमी है उनमें, उनकी पूर्ति करी, उन्हें ग्रोथ कराई उनकी उसी हिसाब से। और जब मैं अपने हिसाब से समझ गया, आंकड़ों में ढाल लिया मैंने कि ये आंकड़े बिल्कुल स्टैब्लिश हो गए कि ये अब काम करेंगे, अब ये बच्चे नहीं रहे, मैच्योर सेल्स हो गए जो अंदर जाके आपके कैंसर को पहचान के मारना शुरू करेंगे, तो मैंने वापस वो थेरेपी दे दी। ये कस्टमाइज थेरेपी है। कस्टमाइज थेरेपी महंगी तो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि एक बंदे के सेल्स को एक टेक्नीशियन लेके लेबोरेटरी में बैठा, हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियन, कमिटेड टेक्नीशियन बैठा, क्योंकि उसने आपके सेल्स को कल्चर किया, उनको जीवित रखा, इन्फेक्शन से परे रखा कि इन्फेक्शन नहीं हो, उस एनवायरनमेंट में रखा जो शरीर का एनवायरनमेंट होता है, और 8 दिन तक रखा, और फिर वापस उनको इकट्ठा करके आपके शरीर में वापस छोड़ा। ये पूरी थेरेपी इसलिए कस्टमाइज होकर क्वालिटी कंट्रोल में जाती है और हाईली इफेक्टिव होती है, और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है इसकी। इसीलिए आपके दिन शुभ हो, आप खुश खुर्रम रहें, इस बीमारी से दूर रहें, मुझसे दूर रहें। नमस्कार जी।